नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, अपने एक बहुत बड़ा नाम बनाना चाहते हैं एज एन एक्टर, सेलिब्रिटी, स्टार। क्या लगता है आसान है? क्या लगता है कि बन जाओगे? दोस्तों, हज़ार बार सोचिए, फैसला कीजिए कि क्या आप इस लाइन के लिए हैं या नहीं हैं। कितना हद तक आप अपने आप को इस लाइन के लिए बना सकते हैं और कितने समय तक आप अपने आप को पूरी तरह से इस लाइन के लिए दे सकते हैं। यानी कि कहा जाए, अगर आपके पास कुछ समय तक पैसा ना आए इस फिल्म लाइन से, तो भी आप इस फिल्म जगत में लगे रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही कठिन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहले तो मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, फिर नेगेटिव करने लग जाता हूँ। ऐसा क्यों? बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं, सर फिर तो मैं घुस ही जाऊँगा, इस फिल्म लाइन में आ जाऊँगा। अगर मैं नेगेटिव बातें भी थोड़ा बहुत ना करूँ तो शायद लगेगा कि कहीं ना कहीं हर चीज़ पॉजिटिव ही है। फिर आप वहाँ पहुँचे तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं आपको कुछ एक एग्ज़ाम्पल आपको देकर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आपने अनुराग कश्यप साहब का नाम सुना होगा। बहुत बड़े डायरेक्टर, राइटर भी रह चुके हैं। जब उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने खुद बताया है इस बात को। एक वीडियो में, इंटरव्यू के दौरान मैं उनका सुन रहा था। उन्होंने बताया कि जब वो इस फिल्म जगत में आए थे तो उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और बहुत सारे कुछ ऐसे एपिसोड्स लिखे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे। फ्री ऑफ कॉस्ट, यकीन मानिए 2 से 3 साल तक उन्होंने मेरे ख्याल से फ्री में काम किया था। फिर बड़े बड़े डायरेक्टर के लिए उन्होंने काम किया। लोग उनको ऐसे बुलाते थे कि अरे देख देख वो लड़का है ना, उसको बुला के ला, वो जो है फ्री में स्टोरी लिख सकता है, वो फ्री में काम कर देता है। फिर धीरे 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 उनको पैसा मिलना शुरू हुआ था। किसी ने कुछ देना शुरू करा, फिर किसी ने कुछ देना शुरू करा। फिर कहीं जाकर एक बहुत बड़ी फिल्म उनको ऑफ़र हुई थी, सत्या करके, शायद मतलब कोई और बड़ी फिल्म थी। मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो तो बताइएगा। कि उनको उस फिल्म का तकरीबन तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास मिला था, जो कि वो उन्होंने बताया था कि 19 या 22 वर्ष की उम्र में उनको मिल गया था। कि 19 और 22 वर्ष की उम्र में 2.5 लाख रुपए उस समय में कमाना मतलब आसान बात नहीं है। और कहा जाए तो ऐसे मतलब फ्री में करना और फिर अचानक पैसा मिल जाना। तो इस बात से एक चीज़ तो निष्कर्ष निकल ही आता है कि शुरुआत में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। फ्री में आपको वहाँ जाकर अपना काम दिखाना होगा, अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, अपने बारे में बताना होगा कि साहब मैं ये हूँ। जब तक आपका नाम नहीं हो जाएगा, जब तक लोग आपको आपके नाम से ना जान लें, जब तक आपके लोग आपके काम से ना पहचान लें, तब तक आप पैसों की डिमांड कर ही नहीं सकते। क्योंकि यदि आप पैसों की डिमांड करते हैं तो लोग आपको कहेंगे अरे यार पैसे मांगता है, हटाओ ना, रुक जाओ, इसका भी नहीं नहीं अभी नहीं लेंगे। किसी भी चीज़ के लिए मैं बात कर सकता हूँ। किसी भी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आप चाहे एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, चाहे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ से। यार, अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपसे डायरेक्टली कह रहा है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, तो मेरे ख्याल से यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए उतना बहुत है। इसका कोई पैसा डिसाइडेड नहीं होता है कि आपको इस काम का इतना पैसा मिलेगा। डिसाइड होता है तो आपके सिर्फ ओहदे से डिसाइड होता है। आपका कितना बड़ा ओहदा है इस फिल्म जगत में, इस इंडस्ट्री में, उसके अनुसार आपको पैसा मिलता है। अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब इतने बड़े स्टार बन गए, उनको जो है हर कोई जानता है, पहचानता है, और लोगों ने उनकी फ़िल्म को देखना शुरू किया, उनके काम को देखना शुरू करा। तो क्या हुआ कि उनकी मार्केटिंग पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी होना शुरू हो गई। और जब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है तो ऑटोमेटिकली उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। मुंबई माया नगरी कुछ सपने दिखा देती है ऐसे, जिसको पूरा करना हम सबकी एक उम्मीद बन जाती है। इस उम्मीद भरी जिंदगी में हम अकेले ही खड़े होते हैं। इतना बड़ा समुद्र, इतनी गहराई, आखिर कहाँ तक जाऊंगा मैं? यही नापने चलते रहते हैं हम।
अगर मैं आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कहूँगा तो आप कहेंगे कि यार नहीं नहीं कुछ तो होंगे, तभी आप कह रहे हैं, तो आप भी जाकर देखेंगे। फिर उसके बाद आप किसी और को बताएंगे नहीं नहीं अमित सर ने कहा था कि इनके बारे में देखते हैं, ऐसे ऐसे करो। तो हो सकता है कि आप, जब मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है कि आप उन चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, राइट। तो ऐसे ही माउथ पब्लिसिटी होना हम लोगों को भी अपने लिए चाहिए कि जब तक हम अपनी माउथ पब्लिसिटी अपनी खुद ना करवाने लग जाएं और जब तक लोग हमारे बारे में बातें करना शुरू ना करते हैं, तब तक हम पैसे नॉर्मली कुछ कमा सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत चंद रुपया हमारे पास होगा। और इस फिल्म लाइन का अगर आपको लगता है कि कम पैसों में आप काम चला सकते हैं, आपके फैमिली सपोर्ट में है, आप आराम से स्ट्रगल कर सकते हैं, यानी कि आपके फैमिली वाले आपको महीने के पैसे भेज देते हैं और आप बिल्कुल गलत नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सही ढंग से चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपका वो मुकाम ज़रूर आएगा जब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए रास्ता आपको चूज़ करना है, सही रास्ता आपको चूज़ करना है। अनुराग कश्यप साहब की अगर मैंने बात करी थी तो उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। वो ग्रेजुएट थे, राइट, उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई थी, वो लिख अच्छा लेते थे। उन्होंने बताया कि वो एक दिन में तकरीबन 100 पेज लिख देते थे हाथ से। और उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर शायद मेरे ख्याल से पूरा एक पार्ट और उसका दूसरे पार्ट का आधा पार्ट उन्होंने 4 दिन में एक होटल में बंद कर लिया था अपने आप को, उसके बाद उन्होंने लिख दिया था। कैसे हुआ ये सब? आपके अंदर जुनून होना चाहिए ना उसके लिए। नहीं तो 4 दिन में आपको मैं बोल दूँ आप पूरा एक स्क्रिप्ट लिख कर दिखा तो नहीं लिख पाओगे। जुनून जब तक नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं साहब मुझे पैसा चाहिए, तो बिना पैसों के भी तो काम करना पड़ेगा ना। पहले तो अपना नाम बनाना पड़ेगा पहले आपको। जब मैंने भी शुरुआत करी थी कहीं ना कहीं कुछ भी करता था तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे और ना मैं कुछ कर पाता था किसी से बिना पैसे, मतलब कोई मतलब पैसों की बात करता ही नहीं था कि नहीं फ्री में कर लो साहब। हाँ मैं कहता ठीक है यार चलो कर लेते हैं, घर से सपोर्ट है, घर में सपोर्ट सर पापा मम्मी सब करते हैं, यू नो। सो दिस इज़ द पॉइंट कि आप कितने समय तक अपने आप को टिका सकते हैं इस इंडस्ट्री में, कैसे आप कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। और आज मैंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन बनाया है लेमन चिलीज फिल्म्स, अपने आप को टिका रखा है इस फिल्म जगत में। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ एक ज़रिया है। आपको सोचना पड़ता है कि आप कैसे बनाएंगे इस चीज़ को और कैसे वो होगा, यू नो। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जब आप समझ जाएंगे तो शायद आपके दिमाग में ये सारी जो गलत फहमियाँ हैं सब क्लियर हो जाएंगी। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसान है समझना, आप आराम से समझ सकते हैं। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से यदि आप इस फिल्म जगत में आना चाहते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप कितना समय दे सकते हैं और आराम से बिता सकते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि हर कोई जो भी आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है तो वो एक बहुत बड़ा स्टार बना है, तो वो सिर्फ अपने मेहनत, ईमानदारी और अपनी सतर्कता, अपने कर्मों की वजह से पहुंचा है। एक उनके पास एक पॉजिटिविटी है, उनके पास काम है, उनके पास टैलेंट है, उसके अनुसार उनको एक काम करने का मौका मिलता है, वो उसके अनुसार अपने लेवल को सेट कर पाते हैं, तभी उनको इस फिल्म जगत में पूछा जाता है। ओके गाइस, तो अपना काम ऐसा कीजिए, अपना नाम ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए, फ्री में काम कीजिए शुरुआत में। अगर कोई देता है तो उसको मना भी मत कीजिए ठीक है, फ्री में काम कीजिए, देता है तो मना मत कीजिए, लीजिए, टोकन मनी के रूप में लीजिए, शगुन के रूप में लीजिए, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। लेकिन पैसा पहले प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता था और ये कह रहा हूँ कि पैसे को स्टार्टिंग में प्रायोरिटी मत दीजिएगा अगर आपको वाकई में एक लेवल पर पहुँचना है तो। अगर आप में से कोई बन रहा है, बन जाएगा, तो मेरी बात को आप अक्सर याद रखना और मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको इससे वाकई में बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। प्लीज़ लेट मी नो यार। हाँ, मेरे को लगेगा कि यार आप लोगों को मेरी वीडियोस से हेल्प होती है या नहीं होती है, मुझे पता लगना चाहिए। बाकी अभी इसके लिए अलविदा लेता हूँ। बाकी आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। ओके गाइस, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें आप सभी लोगों को मैं
ऐसी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा, फिल्म जगत के ऐसे लोगों से मिलाऊंगा, फिल्म जगत के ऐसे कलाकार लोगों से मिलाऊंगा जो वाकई में आपको कैमरे के पीछे नज़र आते हैं और लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। उनसे मैं रूबरू कराने की कोशिश करूंगा और उनसे भी रूबरू कराऊंगा जो कैमरे के सामने आपको एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। ओके गाइस, अभी के लिए विदा चाहता हूँ। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।